हेलो दोस्तों, आप सभी को जय। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए, आपका स्वागत है। आज हम सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप है उसके बारे में चित्र के माध्यम से और लिखाएंगे और समझाएंगे। कैसे इसकी खोज हुई थी, किसने बनवाया था, कहाँ बना है, इसके बारे में देखेंगे। और ये जो सांची का स्तूप है ये किस पत्थर से बना है और इसे किन कौन कौन से जो राजा थे बनवाए थे, उसका निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में आज जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले स्तूप के पहले कहानी ये देखेंगे। जो स्तूप है ये किसके ऊपर बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसके रीज़न क्या है, पहले देखते हैं। इसमें बुद्ध जी कहानी है। क्या है इसमें? बुद्ध की कहानी है या जी कह सकते हैं कहानी, ठीक है। इसमें बुद्ध की कहानी इसमें ये दिखाया गया है जब गौतम बुद्ध जी का जब मृत्यु शरीर, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, कहते हैं मृत शरीर, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब बात यह है अच्छी समझना, जब बुद्ध जी की कहानी हमने पढ़ा रहे मृत्यु महापरिनिर्वाण, जो बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी उनको कहा जाता था महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब ये यहाँ देखेंगे, बुद्ध एक भगवान थे, एक तो राजा थे। राजा कैसे थे? क्योंकि राजा के घर में उनका जन्म हुआ था और वहाँ से जो है एक जो सन्यासी का रूप लेकर जो है वो जंगल में गए और उन्होंने तप किया और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे भारत में और अन्य देशों में जो है अपना भ्रमण और ज्ञान करके जो विचार अपना व्यक्त किया, जिससे कि आज उनके एक भगवान के रूप में और एक जो है मानव के रूप में उनकी पूजा होती थी। तो उसकी कहानी ये है, पर उसकी जो और उससे गहराई से जाएंगे तो उसकी कहानी बहुत लंबी कहानी है, पर हम यहाँ मेन देखेंगे उसके बारे में, ये स्तूप के बारे में पहले फिर चलेंगे। तो जो मृत्यु की बात है, जब बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब यहाँ बात आ रही है, जब बुद्ध की मृत्यु की बात आई तब कुछ जो लोग थे वहाँ, कुछ लोग मानने वाले जो व्यक्ति थे, एक तो राजा की तरफ थे 7 लोग, क्यों 7 लोग, और इस लालन कहिए, पालन कह सकते हैं, लालन पालन कहने का अर्थ उनके घर के थे, ठीक है, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जिसे लालन कह सकते हैं, इसमें उन्हें लालन कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जब उनका ये मृत अस्थि शरीर जो है, मृत अस्थियां शरीर, ठीक है। अभी शरीर की बात आ रही है, ध्यान रखें। यह हमने क्या कहा, कुछ लोग थे जो राजा के लड़के थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लालन पालन किया। कैसे? उनके यहाँ भिक्षा लेने गए थे, कहने का मान लीजिए एक घर है, क्या है, एक घर है। अब यहाँ से एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये राजा महाराजा यहाँ मतलब है एक घर है। अब ये जो व्यक्ति है ये जाता है सन्यासी के रूप में, जब सन्यासी बन जाता है तो
एक तो जन्म यहाँ क्या यहाँ से घर से हुआ, ठीक है। अब यहाँ जब 28 वर्ष की अवस्था में जब बाहर गए जाने के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली और उन्होंने जो है एक पूरे भारत में भ्रमण किए और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अच्छे से ज्ञान दिया। फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनका मृत जो शरीर था, मृत की बात कर रहे हैं, मृत जो शरीर है हुआ है। शरीर कैसे हुआ था इसका कारण, सुजाता नाम की एक कन्या थी, वहाँ जाते हैं गौतम बुद्ध, वहाँ खीर खाते हैं और जो है खीर खाने के बाद वो एक छिंद्र लोहार नाम का व्यक्ति था, उन्होंने जो है उनको सुअर का मांस खिला देते हैं जिससे कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक उनकी लास्ट की कहानी है। फिर इसके बाद उनकी जो अस्थियाँ या कहीं मृत शरीर है जो, अब यहाँ जो कुछ लोग थे राजा की तरफ के थे, राजा की तरफ के थे और जिन्होंने लालन पालन किया उनके माता पिता जो उनकी पत्नी, उन्होंने कहा कि ये शरीर हमें दो। क्या क्या कर रहे थे, कुछ लोग इधर के लोग थे, क्या थे, कुछ लोग इधर थे और कुछ लोग इधर थे, ठीक है, चार लोग थे। अब ये कहने लगे कि ये शरीर हमें दो। क्या कहने लगे, गौतम बुद्ध जी का जो शरीर है लेटा हुआ है, जो शरीर है, कह रहे थे ये शरीर हमको दो, हम हमारे यहाँ से जन्म लिए, हमारे यहाँ से गए, हमें ही हमारा शरीर दो। उन्होंने कहा नहीं, हमने इनकी पूजा की है, हम ही लेंगे इनका शरीर और हमने इनका ज्ञान प्राप्त किया और हमने इनकी भिक्षा दी और इनके साथ हम रहे। उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी कहा कि हम लेंगे इनका शरीर। तो उन्होंने आपस में जो ही क्या करने लगे, झगड़ा, मतलब मन मुटाव करने, झगड़ा होने लगे। तब इसके बाद उनके पास एक उपाय आया कि ये तो आपस में लड़ने लगे। अब शरीर के कारण कई कह रहे हैं कि हमारे शरीर हमें शरीर दो, ये कह रहे हमें दो। अब जब लड़ने लगे तब एक ब्राह्मण नाम के व्यक्ति को बुलाया। क्या नाम था, ब्राह्मण नाम के व्यक्ति को बुलाया, जो प्रेम नामक ब्राह्मण को बुलाया गया। अब जब आपस में झगड़ा करने लगेंगे तो इनको बुलाया गया कि आप आइए गुरुजी, अब इनका कुछ निर्णय कीजिए। ये आपस में लड़ रहे हैं, उनका जो मृत शरीर, उनकी अस्थियां रखी हुई है, फिर भी उनके लड़ रहे हैं। वो कह रहे हमें दो, कह रहे हमें दो, ठीक है। अब इसके बाद जब इन्होंने कहा कि ऐसा करो, तो ये जो प्रेम नामक ब्राह्मण थे, इन्होंने निपटारा किया। क्या किया, निपटारा किया। इन्होंने कहा कि ऐसे करो, इस शरीर को जो है 8 भागों में बांट दो। क्या था, ये जो शरीर था उनका, गौतम बुद्ध का शरीर, उनको कहा कि ये शरीर को 8 भागों में बांट दो। किस भागों में, 8 भागों में बांट दो। तो उन्होंने, सभी लोग खुश हो गए, कहा ठीक है। जब उन 8 भागों में बुद्ध जी के जो शरीर था उनको बांट दिया और थोड़ा थोड़ा करके जो है अपना ले गए और अपना जो अस्थि जो बनाए और उनकी समाधि बनवा कर उनकी पूजा करने लगे, ठीक है। अब यहाँ तक ये बात समझ में आई, यहाँ तक ये बात हुई। अब हम चलते हैं इनके बारे में, जो स्तूप है। स्तूप कैसे है इसके बारे में देखते हैं। अब स्तूप की यहाँ बात आ रही है। स्तूप में जब समय बीतता गया तब मौर्य काल के अशोक जो व्यक्ति थे, क्या मौर्य काल की बात कर रहे हैं, अशोक, ये बहुत ही वीर योद्धा था और महान पुरुष था। इन्होंने जो है, इनके बारे में जानकारी मिली गौतम बुद्ध जी के बारे में कि गौतम बुद्ध जी बहुत ही ज्ञान इंसान थे, एक भगवान के रूप में थे। बहुत से लोगों को जो है
उन्होंने अपना ज्ञान दिया, जिससे कि उनका जीवन बहुत ही खुशी मन से जो है जीवन उनका चला। तो उन्हें मौर्य का जो अशोक थे राजा, सम्राट के क्या थे, सम्राट के राजा, ये जो जब उनकी बातें सुनी उनके बारे में, तब इनको तो ये भी मालूम नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है उनकी मूर्ति बनवाई जाए और उनके अस्थियाँ बनवाई जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम उनकी अस्थियाँ बनवाएंगे। कितनी अस्थियाँ बनवाएंगे थे उनकी? 84,000 अस्थियाँ जो है, या सॉरी अस्थियाँ, स्तूप बनवाए थे, स्तूप बनवाए। कौन बनवाए थे? अशोक ने। अशोक ने जो है इनके जो है 84,000 स्तूप जो है बनवाए। ठीक है, अब इसके बाद जब इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, तब स्तूप किसे बोलते हैं? यह क्या है? मिट्टी का ढेर। स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप मिट्टी का ढेर। ठीक है, जो मिट्टी का ढेर होता है उसे कहते हैं स्तूप। अब मान लीजिए मिट्टी है, इसमें जो उनकी अस्थियाँ थी और ऊपर से जो है मिट्टी से राउंड कर दिया और उसको एक स्तूप बना दिया। तो ऐसे छोटे छोटे जो है उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। किसने? अशोक सम्राट के समय की बात। अब यहाँ बात आ रही है, ये जो सांची का स्तूप है, क्या है? सांची का जो स्तूप है, यह स्तूप भारत का सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। कहाँ? सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप भारत का सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप। पहला क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, पूछेगा। और अगर बात की जाए कि सबसे भारत का प्राचीन स्तूप कहाँ पर है, तो वह है बिहार में। इसे केसरिया नाम से जाना जाता है स्तूप। ठीक है, वही स्तूप है कि बिहार में है, जो दूसरे प्राचीन स्तूप है। ये चौथे नंबर पर है। अगर विश्व में बात की जाए तो इंडोनेशिया में एक स्तूप है। ठीक है, इंडोनेशिया में विश्व में सबसे बड़ा स्तूप इनका बना हुआ है। अब हम बातें करेंगे अपने सांची के स्तूप के बारे में। इसमें स्तूप का जब निर्माण किया गया था, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। किस पत्थर से? लाल बलुआ पत्थर से बना है। क्या है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ। अब पूछेंगे जो ये स्तूप है इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? अशोक ने जो है, अशोक ने किस शताब्दी में जो है, अशोक ने किस शताब्दी में जो है निर्माण किया? किसका निर्माण किया? सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण जो है अशोक ने 3वीं शताब्दी का, 3वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी में जो है निर्माण किया। ठीक है, अब ये जो स्तूप है इन्होंने निर्माण किया था। फिर इसके बाद एक राजा आए थे और सुंग वंश ने जो है इसकी और मरम्मत की थी। उन्होंने जो है सफ़ेद बलुआ पत्थर से जो उन्होंने निर्माण और अच्छे से किया था। ठीक है, तो पहले बात यहाँ देखेंगे अशोक सम्राट के बारे में। तो इन्होंने जो 3वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया था, सांची का जो स्तूप है। अब बात ये करेंगे ये जो स्तूप है इसे क्या बोलते हैं? इसे जो है बोलते हैं अष्टी। क्या बोलते हैं? अष्टी। क्या बोलते हैं? अष्टी बोलते हैं। सॉरी, अष्ट नहीं, यष्टि। क्या बोलते हैं? यष्टि।
और ये जो 3 ठे बने 1 2 3 इसे बोल छत्र। छत्र का अर्थ है इसमें जो है 3 दिखाए गए, बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ ये जो है गौतम बुद्ध के प्रतीक हैं। ठीक है, इनका कहने का अर्थ है बुद्ध मीन्स बुद्ध हो गया। बुद्ध जी क्या कह रहे हैं, धम्म मीन्स होता है धम्म मीन्स शिष्य होते हैं, शिष्य, और संघ मीन्स होता है भाव, अनुभव, अनुभव। कहने का उनका ये था कि जो हमने शिष्यों को अपने जो ज्ञान दिया है वह अपने भाव से जो है मेरा प्रतीक, मेरा जो ज्ञान है अपने भाव से जो है पूरे भारत में और कहीं भी जाए अपना भाव जो प्रकट करके जो हम ज्ञान देते हैं। उनका मतलब ये था जो सबसे यहाँ जो लिखा गया है। अब क्या बोलते हैं इसमें ये जो है इसको बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं, हर्मिका, हर्मिका, और एक पाषाण। क्या बोलते हैं, पाषाण, हर्मिका और एक पाषाण जो इसको बोलते हैं, पाषाण पेटिका। क्या बोलते हैं, और ये जो है अंडाकार बना है। कैसे है, अंडाकार। ठीक है, ये क्या है, इसको हर्मिका बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसको। और 1 2 3 इसको बोलते हैं छत्र, जो 3 प्रतीक हैं गौतम बुद्ध के। और ये जो यहाँ एक है यहाँ यष्टि बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो गेट है ये इसमें 4 द्वार हैं। क्या है, 4 जो है द्वार हैं। ठीक है, क्या 4 द्वार हैं जो चारों प्रतीक हैं। क्या है, क्या 4 जो है द्वार हैं जो चारों तरफ से जो बने हुए, एक इधर तो एक इधर, पूर्व पश्चिम उत्तर जैसे जो चारों तरफ जो है द्वार बने हुए हैं। ठीक है, फिर क्या बात है, ये जो है प्रदक्षिणा पद, प्रदक्षिणा पद, प्रदक्षिणा पद है। क्या है, प्रदक्षिणा पद जो यहाँ जाने की जगह थी। ठीक है, अब ये जो गेट हमने बनाया है ये प्रदक्षिणा पथ हो गया। और यहाँ जो है जो वहाँ जो भी यात्री जाता है, सॉरी, जो भी वहाँ घूमने जाते हैं तो यहाँ घूमते हैं, यहाँ जाने के लिए रास्ता होते हैं, तो घूम सके चारों तरफ, तो इसे बोलते हैं दक्षिणा पथ। ठीक है, अब ये जो है इसको बोलते हैं वेदिका। कहने का अर्थ ये जो दीवारें होती हैं इसको बोलते हैं वेदिका। ये क्या है, दीवारें, ये जो है वेदिका है, वेदिका बोलते हैं इसको, जो कि हाँ। और यहाँ जो सीढ़ी जाने की जो जगह है इसको सीढ़ी जो बोलते हैं, सीढ़ी, इसे बोलते हैं सोपान। ठीक है, जो बोलते हैं सोपान, ये जो है सोपान है। ठीक है, फिर इसके बाद सोपान हो गया और यहाँ वेदिका, हाँ, और ये जो ईंट की जगह बनी है इसको मेधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेधी, जो ईंट की जगह बनी। तो इस प्रकार से जो है हमने मेन करके इसमें टॉपिक पढ़ा दिया। अब इसमें ये दिखाएंगे कि जो ये स्तूप है इसमें पहले तो अशोक सम्राट ने जो है कार्य किया 3री शताब्दी में। फिर इसके बाद जो शुंग राजा आते हैं उन्होंने जो है इसका निर्माण करते हैं। वह जो निर्माण करते हैं
तो यहाँ जो है लकड़ी का वो बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं, गेट, और चारों तरफ, और यहाँ जो है लाल बलुआ सॉरी सफ़ेद बलुआ पत्थर से जो है यहाँ यहाँ जो अंडाकार बनाया गया है, अभी बताएंगे, जो अंडाकार है यहाँ जो है बनाया गया है। अब हम बात यहाँ करेंगे, ये जो इनकी लंबाई है, किसकी, सॉरी ऊंचाई, जो इनकी ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई, स्तूप की ऊंचाई जो है, स्तूप की ऊंचाई है स्तूप की ऊंचाई 54 फीट, ठीक है, 54 फीट है। यह कहें अगर मीटर में बात की जाए तो 56.21, क्या 54 अगर बात की 56.21, सॉरी उल्टा, इसमें जो है 21.56 है, ठीक है। अब इसमें बात ये करेंगे, इसमें जो है इसमें ये, हाँ ये ऊंचाई हो गई। अब इसमें बात करेंगे ये इसका व्यास क्या है, ये जो इसका गोलाई है इसको व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास। ये जो व्यास है इसका इनका व्यास जो 120 फीट है, क्या है, 120 जो है फीट इनका व्यास है, जो इस प्रकार है। और ये जो है मीटर अगर बात की जाए तो 36.5 मीटर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है स्टोव का निर्माण ऐसे ऐसे जो हुआ था। अब इसमें ये बात करेंगे कि ये जो स्टोव है इसमें दूसरा जब बनेगा स्टोव तो उसमें थोड़ा डिजाइन बदल जाएगी, ऐसे बनेगी, ऐसा। जो ये पुराना स्टोव है, पुराना है, बहुत पुराना स्टोव, उसके बारे में दिखाएं। अगर अब नया सर्च करेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि जो पुराना स्टोव पहले ऐसा ही था, इसलिए हम पुराने स्टोव बनाए थे। और अगली क्लास जो है हम इसी के आगे उसमें ये दिखाएंगे जो राजा थे उन्होंने कौन सी लकड़ी का प्रयोग करके बनाए थे उसके बारे में दिखाएंगे, और जो राजा कहाँ के थे, कब उन्होंने निर्माण किया था इसका, उसके बारे में अगली क्लास पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।